सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और आज का यह विज्ञापन NIEPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है, यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी नर्सिंग कैडर की पोस्ट है, फिजियोथेरेपी की पोस्ट है और फार्मेसी की पोस्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। और वेतन की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वेतन दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ, जिससे यह सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं आज के ऑफिशियल विज्ञापन की तरफ। तो दोस्तों विज्ञापन आप सभी के सामने है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसका हेडक्वार्टर यानी कि ये कहाँ स्थित है, लोकेशन की बात करेंगे तो यह चेन्नई में स्थित है, यानी कि चेन्नई आपका जॉब लोकेशन रहेगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट की, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जहाँ पर 10 पोस्ट शामिल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैक्सिमम एज लिमिट और आपका फिक्स पे वेतन। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, 56 साल एज लिमिट है 18 से लेके और 75,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार आप देखेंगे लेक्चरर कंसल्टेंट रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, क्लिनिकल असिस्टेंट, ट्यूटर क्लिनिकल असिस्टेंट, प्रोस्थेटिक स्पेशल एजुकेटर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट एंड वर्कशॉप सुपरवाइजर। तो यहाँ पर आप समझेंगे टोटल 108 पोस्ट निकलकर सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी फार्मेसी या पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फार्मेसी फिजियोथेरेपी नर्सिंग की पोस्ट कहाँ है। तो चलिए हम बढ़ चलते हैं इसके डिटेल में थोड़ा सा। तो नीचे आप देखेंगे पोस्ट फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट, जहाँ पर 18 पोस्ट निकाली गई हैं और वेतन 75,000 पर मंथ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब इस पोस्ट के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट के अंतर्गत आपको देखना है, यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट पोस्ट फर्स्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चार्ट और दिया गया है जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट है, वेतन है और एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक पोस्ट है। ठीक है, लेकिन ये आपका पोस्ट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत और डिपार्टमेंट है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये यहाँ पर डिपार्टमेंट नाम दिए गए हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं। पोस्ट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में, वेरियस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि आप समझेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है, मेडिकल साइंस एंड मटेरियल डेवलपमेंट में है, मेडिकल साइंस में है। इसी तरह यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग 6 नंबर पर स्पेशल एजुकेशन। अब हम देखेंगे पोस्ट फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट। अब हम बात करेंगे कि इसकी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी एक पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मांगा जा रहा है। हम आगे बढ़ चलते हैं, हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की पोस्ट के बारे में जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पोस्ट है, 7 पोस्ट है यहाँ पर, एज लिमिट 56 साल, 75,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फुल टाइम कोर्स की होनी चाहिए इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। मानता आप संस्थान से आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस मांग या रिलेटेड फील्ड में, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि है तो आप लगा सकते हैं, यदि नहीं है लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट है, इसको जरूरी है लगाना। अब हम बात करते हैं मेडिकल साइंस मटेरियल डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। हम बात करते हैं नर्सिंग कैडर के लिए, तो यहाँ पर देखें मेडिकल साइंस में एक पोस्ट है, 56 एज लिमिट है, 75,000 आपको सैलरी मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम कोर्स इन सेक्रेटरी नर्सिंग में, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, INC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स क्लिनिकल टीचिंग या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं पोस्ट 2 लेक्चरर कंसल्टेंट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी की पोस्ट है, यहाँ पर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अलावा और भी पोस्ट शामिल की गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट फिजियोथेरेपी की है, जहाँ पर 5 पोस्ट निकाली गई हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 56 साल, 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फुल टाइम कोर्सेज की होनी चाहिए इन फिजियोथेरेपी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। प्लस यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों फिजियोथेरेपी की पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 60,000 आपको सैलरी मिलने वाली है।
और ये पोस्ट रहेगा आपका लेक्चरर कंसल्टेंट का, ठीक है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पोस्ट है जहाँ पर 60,000 आपको सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस यहाँ पर भी मिनिमम 3 इयर्स टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मेडिकल साइंस, यहाँ पर एमबीबीएस कैंडिडेट्स आवेदन करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट 3 रिहेबिलिटेशन ऑफिसर कंसल्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं थेराप्यूटिक की पोस्ट है, एक पोस्ट निकलकर सामने आई है, 50,000 आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर भी ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोथेरेपी वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, प्लस आपको 2 साल का रिलेवेंट का एक्सपीरियंस लगाना होगा, ठीक है, तो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री फिजियोथेरेपी नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों तरह के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को बैचलर डिग्री लगानी होगी और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट 4 क्लिनिकल असिस्टेंट कंसल्टेंट की पोस्ट है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे फिजियोथेरेपी की पोस्ट फिर से निकलकर सामने आई है, 3 पोस्ट यहाँ पर 50,000 आपको सैलरी मिलेगी। एसेंशियल एंड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पोस्ट यहाँ पर साथ में है, 3 पोस्ट हैं, 50,000 आपको भी पर मंथ सैलरी मिलेगी। ग्रेजुएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट पर आप देखेंगे मेडिकल साइंस यानी कि फार्मासिस्ट की एक पोस्ट निकलकर सामने आई है, एज लिमिट 18 से लेकर 56 साल, 50,000 आपको भी पर मंथ सैलरी मिलेगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस या फिर बी फार्मा है तो विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर डी फार्मा एंड बी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। यदि आप डी फार्मा होल्डर हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, और यदि बी फार्मा होल्डर है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 7th नंबर पॉइंट पर मेडिकल साइंस रेस्पाइट केयर नर्सिंग कैडर की पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पर 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बीएससी नर्सिंग है तो विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप जीएनएम नर्सिंग होल्डर यानी कि डिप्लोमा आप लगा रहे हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, और यदि आप बीएससी नर्सिंग होल्डर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए पड़ेगा आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट 5 पर ट्यूटर एंड क्लिनिकल असिस्टेंट कंसल्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे 1st नंबर पर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी की पोस्ट है, 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, 50,000 आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोथेरेपी वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, तो यहाँ पर 3 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग का मांग गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, यहाँ पर भी 3 पोस्ट हैं, एज लिमिट 18 से लेकर 56 साल, 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस यहाँ पर भी मिनिमम 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 11 है, नर्सिंग कैडर की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 2 है, फिजियोथेरेपी की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 11 है, और फार्मेसी कैडर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है और एग्जाम फीस क्या रखी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी जो एप्लीकेशन लिंक है आप सभी को दी जा रही है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम फीस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रखी गई है, लेकिन यदि आप SC ST PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको इस एग्जाम से छूट मिली है, आपको कोई भी एग्जाम फीस नहीं देना है SC ST PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स को, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जनरल OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स को 590 रुपये एग्जाम फीस देना होगा। बैंक डिटेल यहाँ पर दी गई है, और एग्जाम फीस भी आपको ऑनलाइन मोड में देना होगा। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि 21 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 21 जून 2024 को यह विज्ञापन वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था, तो आप लगभग 21 दिन तक यानी कि 13 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट और PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।